Hello students, how are you? I hope that you will be fine and I'm also fine. And dear students, this is the third and the last period of history. The first lesson is on and now we have to conclude today this lesson. Dear students, just remember what did we read in previous classes? What did we learn in previous classes? Because it is very important to keep the things in your minds. If you forget, then that will be very devastating. So we should not forget, we should always remember. You are the students of grade 6 and I would like to recall you that in previous class we learned the sources to know history. And the important one, the archaeological sources. And which comes under archaeological sources? Can you say some points? Can you remember? Yes. Very good. Coins, tools, implements, monuments, fossil remains. These were the part of archaeological sources. The things which were excavated by the excavators from the ground, they are called archaeological sources. And in which way they help to know the history, to record the history, we have read in previous class. तो जैसा कि मैंने कहा, ये पहला लेसन जो इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री है आपका, इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा जो सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री क्यों जानना चाहिए हमें, क्यों, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. उसके बाद वाले क्लासेस में हमने जाना कि इतिहास को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए आपके पास क्या क्या टूल्स हैं, क्या आपके पास तरीका है और कैसे आप इतिहास को जान सकते हैं. और इतिहासकारों ने, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, वो हिस्ट्री को लिखने के लिए उसको कैसे उन्होंने किन किन चीजों का हेल्प लिया और वे क्या कहलाते हैं. तो हमने सीखा है जो हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इतिहास को लिखने के लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया उसको हम लोग सोर्स कहते हैं. और सारे चीजों को हम लोग सोर्सेस कहते हैं. टू मेन काइंड्स ऑफ सोर्सेज हम लोग पढ़ रहे हैं. फर्स्ट क्या पढ़े थे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. उसी में बहुत सारा पॉइंट आया था, आपने पढ़ा था. जो क्वाइंस है या टूल्स हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, आप वहां पे देखे थे. पॉटरी को भी याद कर ले आप. पॉटरी के बारे में बहुत सारा पॉट्स दिखाए थे आपको स्मार्ट बोर्ड पे, जहां तक याद होगा. और इसके साथ साथ मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देखे थे जो कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए और हिस्ट्री को लिखने के लिए. सेकेंड जो सोर्सेज हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज. तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज को आप जान ले, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं. लिटरेरी सोर्स को क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो मैन्युस्क्रिप्ट का स्पेलिंग क्या होगा? आप अलग से नोटबुक में लिख लें, मैन्युस्क्रिप्ट. ये इस वर्ड को आपको जानना चाहिए और जब हम आप सामने होंगे हम आपको इसका स्पेलिंग भी पूछेंगे और इसका मतलब भी पूछेंगे. मैन्युस्क्रिप्ट, MANUSCRIPTS, मैन्युस्क्रिप्ट्स. लिटरेरी सोर्स को मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है. तो यहां पे आप जैसा दिख रहे हैं लिटरेरी, LITERARY. आप नोटबुक पे आप राइट करिए LITERARY, लिटरेरी. इसको क्या पढ़ेंगे? लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी मतलब होता है साहित्य. जैसे हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेजी की साहित्य पढ़ते हैं. तो आप चूंकि हम लोग हिंदी प्रदेश में रहते हैं तो आप हिंदी मीनिंग भी जानिए, इससे आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग होगा. और इंग्लिश तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बुक्स आपका इंग्लिश में है, तो दोनों चीजों को आप जाने. खास करके इंग्लिश को आप ज्यादा स्ट्रांग रखें. लिटरेरी सोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, तो लिटरेरी सोर्सेस को हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं. मैन्युस्क्रिप्ट का मैंने स्पेलिंग आपको लिखाया भी, आप लिख लें MANUSCRIPTS, मैन्युस्क्रिप्ट्स.
और मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है जिसको हम लोग हाथ से लिखते हैं। तो हमारे जो पास्ट पीपल थे, जो अर्ली पीपल थे, वो बहुत बाद में जाकर के लिखना सीखे, लेकिन वो लोग हमारी आजकल जैसे हम लोग प्रिंटेड बुक पढ़ते हैं, प्रेस में छप जाता है, आज बहुत सारे मशीन्स हैं, वो पहले के जमाने में नहीं हुआ करता था। जो हमारे प्रिमिटिव थे या हमारे अर्ली मैन थे, वो बहुत बाद में जाकर के लिखना सीखे, लेकिन वो हाथों से लिखते थे। तो इसी जो हाथ से लिखे हुए चीज थे उनको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते थे। तो उसको डेफिनेशन कैसे देंगे? आप ऐसे हिंदी में इसको डिफाइन करेंगे तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, तो आप इसको मैन्युस्क्रिप्ट को, लिटरेरी सोर्स को, मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए नोटबुक में, द बुक्स which were written, the books which were written by hand are called manuscripts. The books which were written by hand, जो हाथ से लिखे गए ऐसे बुक्स, जो the books which were written by hand are called manuscripts. And manuscripts तो हाथ से लिखते थे, but on which thing they wrote? They wrote on the two materials especially. What were the two materials? The first, palm leaf. Palm is a tree. Palm is a tree. Yes, and palm leaves were used to write down the things. And the second, the bark of a tree. The bark of a tree. palm leaves मतलब आप palm मतलब खजूर जानते हैं, खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, palm leaves पे वो लोग लिखते थे। और दूसरा था the bark of a tree, मतलब वृक्ष के छाल पे। बार्क मतलब क्या होता है? छाल, जो उसके ऊपर में कवर होता है, मोटा कवर होता है, उसको लोग बार्क कहते हैं, BARK। तो उस पे, और उस जो ट्री था उसको बर्च कहते थे, BIRCH। तो हमारे जो लिटरेरी सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को आपने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, अब लिटरेरी सोर्स को समझ लीजिए, आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फिनिश दिस लेसन, फर्स्ट लेसन, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेकेंड लेसन। तो क्या तो these books were written by hand on two materials, palm leaves and the bark of a tree that were called birch. And these were written in which languages? Which language? किन किन भाषाओं में लिखी गई? नोट करिए, नोट डाउन। संस्कृत, यस संस्कृत, प्राकृत, पाली, राइट, संस्कृत, प्राकृत, पाली और तमिल। मेनली यही चार लैंग्वेज थे जिसमें कि इन चीजों को, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा गया। तो हम लिटरेरी सोर्सेस को सबसे पहले तो आप यहां देख सकते हैं, जो बहुत सारी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जैसे कौटिल्यस अर्थशास्त्र। कौटिल्य को आप जानते होंगे, जिसको चाणक्य भी कहते थे, और ये इन्होंने जो पुस्तक लिखी, ही रोट द बुक अर्थशास्त्र। तो दैट वाज रिटन बाय कौटिल्य, वेल फेम्ड, एंड Rajtarangini, and you can say that Rajtarangini. Kalhas wrote Rajtarangini, and here Malvika Agnimitram wrote by Kalidas. Kalidas wrote many novels, many novels. Kalidas is well known writer, Indian writer. Malvika Agnimitram you can say here, and you can say Meghdutam in Sanskrit. Sanskrit was the common language. Meghdutam and many. Yeah, you can say that Mahabharata. Yeah, there is, and it's a grammar book written by Patanjali. And when we talk about the literary sources, you must know, students, that these literature were written in which languages? I told you Sanskrit, Prakrit, 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 Pali and Tamil. Four languages were very common. And in the form of epics, poem and essays. ये जो लिटरेरी सोर्स थे लिखे गए थे, इसमें एपिक्स। एपिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एपिक्स? एपिक्स मतलब महाकाव्य, जो आपके जो बड़े ग्रेट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। तो वो महाभारत एंड रामायण, महाभारत एंड रामायण आर टू ग्रेट एपिक्स। तो यू विल बी आस्क्ड व्हाट आर द एपिक्स? यू कैन से टू नेम्स, महाभारत एंड रामायण, महाभारत एंड रामायण इन द फॉर्म ऑफ पोएम, जो कविता करते हैं आप, ये कविता रूप में लिखा गया है।
और बहुत सारे एसेज में और स्टोरीज में लिखा गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं रामायण, तो उस टाइम में लिखी गई, एंड महाभारत। तो लिटरेरी सोर्स टेल्स अस अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ दोज पीपल, सोशल लाइफ ऑफ दोज पीपल, एंड ऑल्सो इन द रिलीजियस लाइफ ऑफ दोज पीपल। तो सबसे पहले नाउ एट फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन द लिटरेरी सोर्सेज इनटू टू पार्ट्स। आप लिखिए लिटरेरी सोर्सेज और उसको दो भाग में बांटेंगे। क्या क्या बांटेंगे? सबसे पहला रिलीजियस लिटरेचर एंड दूसरा सेक्युलर लिटरेचर। आइए यहाँ पे रिलीजियस और सेक्युलर, फिर से वापस आइए पीछे और इसको डिटेल्स निकालिए। लिटरेरी सोर्स को, जिसको हमने मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा, जो हाथ से लिखे गए थे, द बुक्स व्हिच वर रिटन बाय हैंड, कहां पे लिखे गए? क्या उस समय में पेपर का आविष्कार हो गया था? नो। तो आंसर क्या होगा? ये कहां पे लिखे गए? तो ऑन द लीव्स ऑफ पाम ट्री, ऑन द लीव्स ऑफ पाम ट्री। और दूसरा क्या बताया? द बार्क ऑफ ए ट्री दैट वाज कॉल्ड बर्च, BIRCH। तो ये प्लांट थे और जो हिमालयन रीजन में मिलते थे, जो हिमालयस रेंज ऑफ माउंटेन यू हैव रेड, तो वहां पे ये ज्यादा मिलते थे। अब लिटरेरी सोर्स को हमने दो भाग में बांटा। कौन कौन? आई विल आस्क यू, रिलीजियस एंड सेक्युलर। रिलीजियस मतलब जो रिलेटेड टू रिलीजन, जो धर्म से जुड़ी हुई है, जो हमारे आस्था से जुड़ी हुई है, और सेक्युलर जो हमारे जो राजाओं के जीवन से, द लाइफ ऑफ द किंग एंड देयर पॉलिटिक्स, देयर किंगडम, देयर विक्ट्रीज एंड देयर ऑर्डर्स, दिस वर रिटन इन द सेक्युलर लिटरेचर। तो लिटरेरी को हम लोग कितने दो भाग में बांट सकते हैं? फर्स्ट रिलीजियस एंड देन सेक्युलर। रिलीजियस में हमने पढ़ा जो देयर एपिक्स, महाभारत, रामायण, ये वेदास, देयर आर 4 वेदास, पुराण 18 पुराण, 18 पुराण है, पुराण की रचना हुई, वेद की रचना हुई, महाभारत रामायण 2 एपिक्स आपको बता ही दिया गया है। तो ये सभी आते हैं किसके अंदर में? रिलीजियस लिटरेचर। किसके अंदर में? रिलीजियस लिटरेचर में। और सेक्युलर लिटरेचर में क्या आता है? वो सारी किताबें, वो सारे बुक्स जो राजा के, जो किंग, द लाइफ्स ऑफ द किंग्स पे लिखा गया, जो उसके पॉलिटिक्स पे लिखा गया, जो उनका एक विक्ट्री था, या जो उनके ऑर्डर्स होते थे, जो राजाओं के ऑर्डर होते थे, उस जो बुक में होता था। जैसे अगर आपसे पूछा जाए जो which kind of Kautilya's अर्थशास्त्र, it's a religious form or secular form of literature? Certainly answer will be secular. Arthashastra was written by Kautilya. Chanakya is well known by Kautilya also, and that is not the religious book. उसमें धर्म की बातें नहीं है, अर्थशास्त्र में अर्थ की बातें हैं। इसमें जैसे इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं, पैसे की बात, जैसे कैसे चलता है राजपाट, कैसे चलता है, वो उस व्यवस्था के बारे में लिखा गया है और अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पे रिलीजियस बुक में आप कौन कौन बुक को रखेंगे? महाभारत, रामायण, वेदास, देयर आर 4 वेदास एंड 18 पुराण्स, ये सारी इसमें लिखा हुआ है। आप बुद्ध की जो किताबें हैं, जैन धर्म की जो किताबें हैं, बुद्ध के जो है त्रिपिटक है, जैन के बहुत सारे किताब हैं, तो ये सारे लिखे गए हैं, वो रिलीजियस लिटरेचर के अंदर में आता है। तो इन विच वे दीज सोर्सेज हेल्प अस? These religious sources deal with the life, the religious life of the people of that time. The people and the king and the kingdom developed in that time, that we get some informations from these kind of books, from these religious books. And secular, now your concept is clear. The secular books are deal with the common life of people, the king's life, their policies, their orders, their victories, and about their kingdom. These are deals with in the secular books. Now your concept is clear. So that means now we have to come to the another point. So then, dear students, we have read about the literary sources, and again I repeat, literary sources are divided into two: religious and secular. Religious deals with the book of religious life of people, and secular
secular books are deal with the political, economical, and the common life of the people and king also. Now another source to know the history is inscriptions. Have you read about the inscriptions or have you heard about the source? No. So let's know. Inscriptions, what is inscriptions? Inscriptions is a written thing which is especially written on the hard material like stone and iron or some metal. Inscriptions convey many informations, especially of the kings and of their kingdoms. Inscriptions were used to write the orders of the king and the preachings of the king, their victories, and some more informations about that kingdom and the area of that kingdom. So now you have a figure of inscriptions. Someone will ask that what is the inscription? Inscription is a written record which were written especially on the hard material, hard surface, either on a stone or on metal. So you have some pictures, illustrations on this board. You can see that this is stone and some figures and words are used. These words are engraved by a hard thing on the hard material like a knife and chisel. You know the chisel and hammer. So these informations were written especially by the kings. Then to carry the king's order, their preachings, their kingdom's expansion. These informations are very important to know the history of that time. We use these sources. You can say that the previous is Ashoka stone. You have read about the Ashoka's pillar, and it's a emblem of Ashoka's, and it is used by our royal shrine and royal figure also. That is the you can have this on your many coins and notes. You are familiar with this picture, and this is Ashoka's emblem, Ashoka's from the Ashoka's pillar. So this is the example of inscription. So there are number of inscriptions you can see here, and it is written on the hard surface or hard material. I have told you, and now you have a concept in your mind. So these sources help us to know more about the history. So now it's time to finish this lesson. And what did we learn in this lesson? You should recall. And I will ask many questions. I will provide a set of questions. You have to give the right answer. So wait for your video material. I will provide you a set of questions, and you have to give the answers. Till the time, you have to revise the lesson from the beginning to the end, and in next class we will start our second lesson in history. Thank you very much. Enjoy your study and stay safe, stay home. Thank you very much.